एक समय की बात है, सोनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था, जहां पर सभी लोग खुशी खुशी रहा करते थे। एक रात गांव के कुछ बच्चे बद्री काका के पास जाते हैं, जिसमें से रामू नाम का एक लड़का बद्री काका से कहता है, बद्री काका, बद्री काका। हाँ हाँ कहो बच्चों, क्या बात है? बद्री काका, हमारे गांव का नाम सोनपुर क्यों है? ये एक बहुत पुराना राज है बेटा, जो आज तक किसी को नहीं पता। कौन सा राज? बद्री काका। अरे बच्चे, दरअसल बात यह है कि हमारे गांव में एक सोने का खदान है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। तो अब उस सोने के खदान का क्या हुआ? क्या वह अब भी हमारे गांव में ही है? अरे बेटे, अब मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर सुना है उस सोने के खदान में चुड़ैल का साया है, और जो कोई भी उस खजाने को पाने के लिए गया है वह आज तक जिंदा लौटकर नहीं आया। रात काफी हो गई थी, इसलिए सभी बच्चे अपने घर सोने चले जाते हैं। लेकिन वहीं पेड़ के पीछे से एक चोर ने बद्री काका की सारी बात सुन ली और इस बात को गांव के डाकू मदन को बता देता है। अरे हुजूर, मैंने अभी अभी गांव के एक बूढ़े आदमी से सुना है कि सोनपुर गांव में सोने का खदान है। ओह, अच्छा ये बात है। फिर तो अब वह खदान हमारा हुआ। मैं कल ही जाकर उस खदान को लूट लेता हूँ। सुबह हो गई थी, तभी मदन डाकू अपने कुछ साथियों के साथ सोनापुर गांव में पहुंच गया और वहां के एक आदमी से पूछने लगा, अरे क्या तुम्हें पता है कि सोने का खदान कहाँ है? आदमी ने उसे कुछ नहीं बता, जिससे मदन डाकू को गुस्सा आ गया और उसने उस व्यक्ति को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। भी वहाँ बद्री काका आ जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई, ये सब क्यों कर रहे हो? कृपया ऐसा मत करो, हम गांव वालों पर थोड़ा रहम तो करो। अरे बुड्ढे, अगर तू चाहता है कि तुम सब जिंदा रहो तो बता सोने का खदान कहाँ है? बद्री काका के पास अब कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, सबसे पहले तुम्हें एक जंगल पार करना होगा, उसके बाद मगरमच्छ से भरी नदी पार करनी होगी, और मगरमच्छ से भरी नदी पार करने के बाद तुम्हें एक गुफा मिलेगी, वही सोने का खदान है। उसके बाद मदन डाकू अपने साथियों के साथ खदान को खोजने चल देता है। कुछ दिन बीतने के बाद वह जंगल में पहुंच जाता है। जंगल बड़ा ही भयानक था। तभी डाकू बोला, अरे लगता है ये वही जंगल है जिसके बारे में उस बुड्ढे ने कहा था। हमें अब आगे की ओर चलना चाहिए। और अपने साथियों के साथ आगे की ओर चल दिया। ऐसे ही न जाने कितने दिन और कई रात बीत गई। फिर वह मगरमच्छ से भरी नदी के पास पहुंच जाता है और कहता है, अच्छा तो यही है मगरमच्छ से भरी नदी। हमारी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं, चलो चलते हैं। और आगे की ओर बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वह सोने की खदान के पास पहुंच जाता है और कहता है, अब तो यहाँ खदान मेरा हुआ। अरे हाँ हाँ हुजूर, अब जल्दी से सोने को खोदकर निकाल लीजिए। फिर मदन डाकू जमीन खोदने लगता है कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर मदन डाकू बोलता है, अरे यहाँ चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे गुरु, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे मुझे क्या पता ये कहाँ से आ गई? चुड़ैल ने बोला, यह तुमने बहुत गलत किया है, अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। इतना कहकर चुड़ैल मदन डाकू को जलाकर मार डालती है और उसके साथी उसे छोड़कर भाग जाते हैं। इस तरह मदन डाकू का खात्मा हो जाता है और गांव वालों को मदन डाकू से छुटकारा मिल जाता है।